आपके लग्न शरीर का स्वामी विदेश घर में और विदेश घर का स्वामी आपके लग्न शरीर पर, यह एक मजबूत रिश्ता स्थान परिवर्तन के कारण बन गई। क्या हो गया? आपके जीवन में एक परिवर्तन जो अपने स्थान से जुड़ी है। आपका एक जगह से दूसरी जगह जाना, लंबी यात्रा होनी, विदेश जाने की जिनकी प्रबल इच्छा है, जो पूर्व से प्रयासरत है, इस अवधि में संपन्न होकर रहेगी। ऐसे ऐसे योग बनते हैं अवश्य, क्योंकि तुला राशि, तुला लग्न, नवंबर 2020 की बात है। तुला राशि वालों के ऊपर शनि की ढैया, चतुर्थ ढैया, चौथा आपका घर, उससे आपको दूर ले जाएंगे। यह ढैया का भी प्रभाव शामिल हो जाता है। इसलिए इस घटना को घटित होने में यदि कहा जाए अधिकतम परसेंटेज तुला राशि के ऊपर जाता है, उनके साथ घटित होगी। लेकिन यही तो आपका हानि घर है और यही आपका शरीर है, और दोनों के स्थान परिवर्तन, शरीर की हानि। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है शरीर को कष्ट, रोग, भय, चोट चपेट, टेंशन, तनाव, अपयश, इस माध्यम से हानि होना। ये भी योग बनता है। दोनों पर ध्यान देना है। ये दोनों योग तुला राशि वालों के ऊपर प्रबलता से दिखेगी, लग्न वालों के ऊपर अशुभता कम। अब देखते हैं, केतु देव बैठे हैं धन भाव में, हाथ खाली रखेंगे, खर्च बराबर बनाए रखेंगे, आने से पहले खर्चे तैयार। तीसरे घर में गुरुदेव स्वगृही 20 नवंबर तक रहेंगे, बहुत अच्छी स्थिति में है, आपके भाग्य को बचाए हुए हैं, दाम्पत्य सुख को बचाए हुए हैं, आपके प्रेजेंट इनकम को बचाए हुए हैं। और चौथे घर में शनिदेव सस योग बनाकर बैठे हैं, वही तो ढैया लगी है तुला राशि के ऊपर। राशि वालों के ऊपर सस योग के कारण ढैया का प्रभाव 19-20 उतार चढ़ाव बना रहेगा। उनके अपने भी कुंडली में दशा, अंतरदशा, अष्टक वर्ग के काम है, लेकिन लग्न वालों के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे संकेत मिलेंगे। सत्योग का प्रभाव दिखेगा। छठे घर में मंगल देव शत्रुता चलने नहीं देंगे, शत्रु के ऊपर विजय बनाएंगे। और अष्टम घर में राहु देव अनायास, अचानक किसी न किसी तरह के उतार चढ़ाव, एक्सीडेंट, विवाद को जन्म दे देंगे। और शुक्र देव तो स्वयं स्थान परिवर्तन करके 12वें बैठे हैं। यह आपकी ग्रहों की बनावट है। अब आगे देखते हैं विस्तार से कि क्या कहता है राशिफल। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। एक बात बता दूं आपको, जिनके ऊपर शनि की साढ़े साती हो, ढैया हो, उनके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया जिसमें 11 उपाय दिए हुए हैं शनि की साढ़े साती का। आप उनमें से एक भी उपाय करते हैं तो आपको लाभ दिखेगा, लेकिन पूरी तरह से आपको लाभ पाने के लिए कम से कम 3 उपाय का सहारा लेना है। आप उस 11 उपाय में से जो आपके अनुरूप, जो आपके लिए सुटेबल हो, अच्छा लगे कि आप इसे आसानी से कर सकते हैं, उसे चयन करें और 3 उपाय एक साथ करें शनि की साढ़े साती और ढैया वाले। उस चैनल का नाम है अनोखा सूत्र, मेरा अपना चैनल है, दूसरी चैनल। आप उसे देखें और उसमें आपको बहुमूल्य और बहुत ही उपयोगी मिलेंगे। आपकी मन में जो भी इच्छाएं जन्म लेती है, समस्याएं जन्म लेती है, उसका समाधान वहां मिलेंगे। आप अवश्य देखें अनोखा सूत्र। आगे देखते हैं आपके बिजनेस के बारे में। बिजनेस के मालिक जब छठे घर में बैठे हो तो क्या हो सकता है? बिजनेस में उतार चढ़ाव बनी हुई है।
और बिजनेस के लिए अगर नए बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको ऋण की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक ढैया है, तुला राशि वाले ऋण लेकर के बिजनेस शुरू ना करें, लेकिन तुला लग्न है तो आप लेके कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आपके पार्टनरशिप में झगड़े विवाद चल रहे हैं, खास तौर पर ऐसे पार्टनर जो अपोजिट सेक्स हो, जैसे आप लड़का है तो लड़की, मेल है फीमेल, फीमेल है तो मेल, क्योंकि मंगल मेल और शुक्र फीमेल दोनों का दृष्टि संबंध, एक शरीर और एक आपका पार्टनर का स्वामी। छठे झगड़े और हानि घर से योगा योग स्पष्ट संकेत दे रहे हैं, पार्टनरशिप में झगड़े विवाद और हानि संभल कर रहे, जरूरत पड़े तो ना करे। मेरा मानना है कि जो तुला राशि है वह पार्टनरशिप से भी बचे जब तक तुला राशि के ऊपर ढैया है। तुला लग्न वाले देर सवेर वह कोशिश कर सकते हैं, उनको आगे पीछे उनकी पार्टनरशिप आगे चल सकती है। जॉब की बात हो, शनिदेव आपको स्ट्रगल करवा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, हमेशा आपके जॉब को पेंडिंग में ले जा रहे हैं, प्रमोशन को पेंडिंग में ले जा रहे हैं, इंक्रीमेंट को पेंडिंग में ले जा रहे हैं। जब जब आप प्रयास करते हैं, आपकी आशा कहीं बनती है तो वहां आप देखते हैं कि वह पेंडिंग चला गया या चूक गया। लेकिन हिम्मत ना हारे, शनिदेव कभी भी किसी चीज को छीनते नहीं हैं, सिर्फ परीक्षा लेते हैं कि आप में कितना पेशेंस है, उसके बाद उसे देते हैं अंत में। विलंब करना उनका स्वभाव है, इसलिए वे जिस जगह दृष्टि डालते हैं उस कार्य में विलंब उत्पन्न करते हैं। तो कार्य से जुड़े हुए, जॉब से जुड़े हुए, जिस भी क्षेत्र से जुड़ी बात हो, जो आपके कर्म से जुड़ी हो, उसमें विलंब जरूर हो सकते हैं, लेकिन कर्म संपन्न होंगे, कार्य मिलेंगे। इसके लिए आप कोई चिंता नहीं करें। आगे देखते हैं, आपके एजुकेशन का स्थिति भी ठीक उसी तरह है, उतार चढ़ाव से भरा हुआ, छूटने की स्थिति और कभी कभी उच्च शिक्षा में प्राप्ति में विलंब, शिक्षा में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। आगे देखिए, आपके रिश्ते नातों के बीच में केतु राहु देव हमेशा गलतफहमी उत्पन्न किए हुए हैं और आपस में मिलने नहीं देते हैं, आपकी मधुरता को खत्म किए हुए हैं, कहीं कहीं विवाद झगड़े बनाए हुए, कहीं कहीं संशय उत्पन्न कर दिए हैं, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में जो उतार चढ़ाव झगड़े विवाद हैं, छठे घर में है विवाह के स्वामी, वह संशय की नींव पर खड़ी है। आपके जीवन साथी के मन में किसी तरह की शंका है, कुछ छुपा रहे हैं जो विवाद का कारण बन रहा है, राहु केतु के कारण। इसे आप समझ लें तो आप निश्चित इससे बाहर निकल सकते हैं। और तुला राशि की तो स्थिति गंभीर है, वहां तो छूटने वाली स्थिति बन गई है, लेकिन छूटना नहीं है, आपको वेट करना है। अगले महीना तो यही स्थिति बहुत मधुरमय हो जाएंगे, इसलिए जाना कहीं नहीं है। नए विवाह के योगायोग आपको 20 नवंबर तक बने हुए हैं। गुरुदेव जब तक धनु राशि में है नए योगायोग बनाए हुए हैं और आपके दाम्पत्य जीवन को भी बचाए हुए हैं। इसलिए जो भी बात करनी हो 20 नवंबर से पहले झटपट तय कर ले, कम से कम शादी की तिथि तय कर ले, विवाह की बात संपन्न कर ले, आगे जब भी विवाह हो। संतान घर पर, संतान घर के स्वामी राजयोग में जब हो तो फिर क्या बात है, संतान की तरफ से अच्छे संकेत है, खुशखबरी है। जो संतान जन्म ले रहे हैं, राजयोग में जन्म ले रहे हैं और बहुत कम कष्ट के उपरांत सहजता से संतान की जन्म भी हो रही है। कोई अच्छे संकेत संतान को मिल रहे हैं, संतान की तरफ से जो कैरियर से जुड़ी हो, 10वें स्थान पर संतान की दृष्टि कर्म प्राप्ति से जुड़ी हो, और कहीं कहीं छोटी मोटी चोट चपेट झगड़े के भी केस आ सकते हैं।
तो संतान की तरफ से मूलतः बहुत अच्छे संकेत, प्रेम प्रसंग में भी बहुत अच्छे संकेत है। आपके प्रेम बहुत मधुरमय और सुचारू चल रहे हैं, लेकिन वह आपके घर पहुंच गए हैं, चौथे घर में शनिदेव प्रेम का स्वामी आपके घर में दस्तक दे रहे हैं। विवाह के लिए गुरुदेव की 7वें पर दृष्टि संकेत बना हुआ है। जल्दबाजी मची है, क्योंकि 20 नवंबर तक ही आपके पास समय है। आप जल्द से जल्द निर्णय ले, घर वालों की सहमति ले ले, वरना 20 नवंबर के बाद क्या पता आपकी प्रेम विवाह में बदल ले या ना बदले, या आगे काफी चल के मिलेंगे मौका, मिलेंगे तो जरूर। योगायोग है। नए प्रेम प्रसंग के योग भी बने हैं, जिनकी अभी विवाह की कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, 5वां घर स्टॉक मार्केट का है। शेयर मार्केट से आपको बहुत ही अच्छा संकेत है। धन लाभ की स्थिति बनी हुई है, परंतु जो तुला राशि है उन्हें बहुत सोच समझकर और लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करनी चाहिए। तुला लग्न वाले छोटे अवधि में भी लाभ कमा सकते हैं। प्रॉपर्टी की बात यदि की जाए तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए शनिदेव तो आ ही गए हैं, सतयोग बना के। बड़े घर, बड़े मकान, भूमि, भवन, वाहन, सब बड़े प्राप्ति होंगे, राजयोग में है, बड़े बड़े मिलेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि नवंबर में ही मिल जाए, आगे भी मिलेंगे और नवंबर में भी मिलेंगे। योगायोग तो योगायोग है। और जो प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं तो प्रयास करें कि आप 20 नवंबर के बाद उसे बेचें। बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि 20 नवंबर के बाद ही प्रॉपर्टी बिकने का योग बनेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी से बिक्री घर का स्वामी प्रॉपर्टी घर पे आ रहे हैं 20 नवंबर के बाद। धन संचय की बात नहीं हो सकती है, क्योंकि केतु देव धन पर बैठ के काफी धन को खर्च कर रहे हैं, और जहां जहां आने की बात होती है उससे पहले जाने की तैयारी मची हुई है। इसलिए धन संचय मुश्किल। कुटुंब रिश्तों में भी धन को लेके विवाद, यह स्थिति बनी हुई है। तो यह है तुला लग्न और तुला राशि की बात। एक बात ध्यान रखें, आप अपने हेल्थ पर ध्यान दें, क्योंकि आपने देखा आपका शरीर का हानि घर से स्थान परिवर्तन, शनिदेव की दृष्टि, मंगल देव की दृष्टि आपके लग्न पर स्पष्ट संकेत दे रहा है कि आपको हेल्थ संबंधित समस्याएं है, बनी हुई है, नए बनने वाले हैं, और चोट चपेट, झगड़े विवाद, एक्सीडेंट, चोट चपेट के योग बने। आप सतर्क रहे, हेल्थ पर ध्यान दें, रोज प्रतिदिन मृत्युंजय मंत्र सुने या जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुने, यही आपको बचाएंगे। तो इस तरह आप तुला लग्न एवं राशि वालों इस राशि फल का लाभ लें। धन्यवाद।